नमस्कार डोगरी खबरें च तुंदे सभनें दा स्वागत है ते आओ तुंदे कन्नै पहले विजम वॉर ते चलो शुरू करने आं अज्ज दी डोगरी खबरां। जिला रामबन दे दूर-दराज इलाके गूल च पुलिस चौकी दे करीब एक संदिग्ध ग्रेनेड विस्फोट दे बाद इलाके च हाई अलर्ट जारी करी दित्ता गया। अधिकारियों के अनुसार ग्रेनेड विस्फोट की यह घटना सोमवार देर राती हुई ही ते जेदे बाद इंद पुलिस चौकी दे कन्ने के बनी संतरी पोस्ट दे कन्ने ग्रेनेड धमाका होया जेदे बाद तुरंत के अलर्ट जारी करी दिता गया। आतंकी संगठन जेके गजनवी फोर्स ने इस ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी लीती है ते ओदे कन्ने के पुलिस दी मिली जानकारी के अनुसार इंद पुलिस स्टेशन पर रात के नेरे च यह ग्रेनेड हमला किया गया है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले के जम्मू जिले च आईबी दे कानाचक इलाके च पाकिस्तान की एक फिर ड्रोन की साजिश रची गई है ते ओल्ड कानाचक इलाके दे सोमवार देर राती पाकिस्तान की तरफों एक ड्रोन भारतीय सीमा च दाखिल हुआ जिस पर तैनात BSF के जवानों द्वारा फायरिंग की गई ते पाकिस्तानी सीमा च वापस लौटी गया ते उहदे बाद के अज सवेरे फिर BSF ने कानाचक सेक्टर च एक बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आए दिन फायरिंग होती है। कभी कभी जब कोई ड्रोन आ जाता है, कोई कुछ और मसला होता है तो एक दो दिन आज शाम भी फायरिंग हुआ था और वहाँ से पाकिस्तान से ड्रोन आया था। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो हम जनता चाहते हैं कि ये हमारी हम जनता चाहते हैं कि ये मुद्दा है, इसको ख़त्म किया जाए। और जो हमारी BSF है, हमारे जवान है, वो रात दिन मेहनत करके और बॉर्डर की सेवा कर रहे हैं, हमारी जनता की लोकल बंदों की सेवा कर रहे हैं और हमें भी उनका साथ फुल देना चाहिए। तार जान लगी है वहाँ से पार भी हम अपने BSF वाले वो भी वहाँ से ढूंढ रहे थे और यहाँ भी जो पीछे बैक साइड है एरिया वो वहाँ पे सर्च कर रहे हैं। BSF पूरा सर्चिंग कर रही है। सकंडे में ढूंढ रही है बेचारी, सकंडा बहुत है उसमें, पूरा इलाका छानबीन कर रही है। अभी तक तो पता नहीं है कोई मिला या नहीं मिला कुछ उनको बेचारों को। वो फिर रहे हैं बेचारे जंगल में घूम रहे हैं। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र तहसील प्रगवाल के ग्रां के लोगों के माल मवेशी संदिग्ध बीमारी कन्नै जूझा करते हैं। पशुपालकें के मुताबिक मवेशियों के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकला करते हैं जिसके बाद शरीर पर जख्म बनी जाते हैं। इन्हें लोगों के मुताबिक मवेशी के स्थानीय डॉक्टर इस बीमारी के कारण का पता नहीं चली पाया ते इलाज करने तक वो असफल साबित हुआ करते हैं। उन्हें प्रशासन की सीमावर्ती ग्रां हमीरपुर कोना सहित अन्य ग्राएं के डॉक्टर की विशेष टीम भेजने की मांग की है ताकि मवेशी इस बीमारी कन्नै निजात पाई सकन। हमीरपुर कोना वार्ड नंबर 8 ते कन्नै साढ़े पर है वार्ड नंबर 9 है। ये दोनों बाड़े अस अपने पिंडा की तुसीं कहानी सनाने आ। साढ़े पिंडा च इंदी पशुएं की गौ माता जिहड़ी है जां भैंस है जां कोई भी है पशु, इंदी इन्नी बुरी कंडीशन है कि तुस सामने दिक्खा दे हो और तुसें दिक्खी भी लिया होना है। ये कोई ऐसी बीमारी चली है, कोई महीना डेढ़ 2 महीने हो गए ऐसी बीमारी चली दी है। तो ये बंदे पूरे शरीर की जिहड़े ने वो निकले दे ने फोड़े, मतलब कि फोड़े इस दिन से निकलते हैं जियां मतलब कि आम एक संतरा जहाँ एक मौसमी ले लो, इतने इतने मोटे फोड़े निकल रहे हैं और निकलने के बाद में वो फोड़े फट रहे हैं। फटने के बाद में जितना एक बैर होता है, छोटा बैर, वो इतना सराख हो रहा है उसमें, तो वो पूरा उसमें जो ब्लड वगैरह जहाँ उसमें पीक वगैरह पूरी बाहर आ रही है। तो मेरी प्रशासन के आगे यही रिक्वेस्ट है और यही गुजारिश करना चाहता हूँ मैं अपना तहसीलदार साहब प्रगवाल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करें। कोई डॉक्टर की टीम, जैसे
ये वेटनरी हॉस्पिटल के कोई अच्छे डॉक्टर आएँ और इनको चेक करें भाई इनको क्या बीमारी है। अभी हम सिविल डॉक्टर को या सिविल किसी नर्सिंग स्टैंड को बुलाते हैं तो उनको इस चीज़ के बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। वो कभी इंजेक्शन लगा रहे हैं इसको बुखार के, कभी लगा रहे हैं जहर के, कभी कुछ लगा रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब ये हमारी गौ माता जहाँ हमारी भैंस है, हमारे इधर के लोग जो है गांव के गरीब लोग हैं, किसी ने एक रखी किसी ने 2 रखी है, तो उन्होंने इसका दूध भी निकालना है, दूध थोड़ा इसका बिक्री भी करना है, अपने बच्चों का खर्चा भी चलाना है, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई भी चलानी है और सब काम चलाने हैं। तो हमारी प्रशासन के आगे यही रिक्वेस्ट है, ये हमारे तहसीलदार साहब परगवाल, तो इन मतलब यही रिक्वेस्ट है कि वेटनरी हॉस्पिटल से कोई अच्छे वाला डॉक्टर मंगवाएं, डॉक्टरों की टीम मंगवाएं और हमीरपुर कोना में आके चेक करें। पर जेडे बच्चे जेडे गौवां बीमार ने जब विशाल बीमार ने हूँ तो उसके सोचो जो को जिम्मेदारी को नहीं पैसा है 1000 रुपये का टीका है और को 1000 रुपया नहीं होग तो क्या और डंगर खत्म हो गए फिर ये तो असें करना चाहिए किश सारे डंगर पशु बीमार ने डॉक्टर कोई अच्छे होने चाहिए जिन्ने भी पर डॉक्टर ने अस मुल्ख पैसा दे चुके हैं लोग पर डंगर नहीं ठीक होया है तो तुंदे अगे ये ख्वाहिश है भाई डॉक्टर कोई जल्द तो जल्दी अच्छे डॉक्टर कोई भेजो जेह्दे कन्नै बच्चे ने जां गौवां ने गौ माता ने सारे पाप लगता है भैंसा भी हैन जिन्हें है कि जिम्मेदारी पर है। काम छोड़ो हड़ताल पर गए जम्मू सूबे के PH डेलीवेजर ने अपने कहे दे मुताबिक आंदोलन च तेजी लाई दी है। डेलीवेजर अज जम्मू के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए ताले जड़ दिते ते ओदे बाद चेतावनी दी है जे उनके कन्ने इंसाफी नहीं की गई तो प्रशासन की हुन बड़ा प्रदर्शन करने की मजबूर हो जांगन ते सरकार उनके बच्चे की भी सुध नहीं लिया करती है। जोले तक उनकी मांगे की पूरा नहीं किया जाता वो ये युद्ध जारी रखगन। मगर हम लोगों ने ये प्रण किया है कि हम लोग ही जो डिपार्टमेंट को 30 साल से चला रहे हैं, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो जे चेयर जे कुर्सी LG प्रशासन की हम उल्टी करके रख देंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों का मसला है। जो हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगी प्रशासन, उस प्रशासन को स्पेयर नहीं करेंगे। हमने 30 साल इस डिपार्टमेंट को फ्री में चलाया है। 90% डेली वेजर जो डिपार्टमेंट को चला रहा है, टोटली 10% डेली वेजर है, परमानेंट स्टाफ है जो स्टाफ सिस्टम चलाता है। मगर ये 90% डेली वेजर 30 साल सर्विस देने के बाद रिटायर हो रहा है, खाली हाथ घर में जा रहा है। और कुछ साथी हमारे सुसाइड भी कर रहे पैसे के अभाव के कारण, पैसे की परेशानी के कारण। मगर इन लोगों ने अपना विकास खूब किया है, चाहे वो बीजेपी की पार्टी क्यों ना रही हो, जिन पे हमें बहुत सी उम्मीद थी, उन लोगों ने भी अपने बोझे जेबें खूब भरी, मगर डेली वेजर के लिए कुछ नहीं किया। अब हम लोगों ने ये प्रण किया है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा ये युद्ध जारी रहेगा, दिन रात चलेगा। हमारी आपके माध्यम से LG प्रशासन को सख्त चेतावनी है, अभी भी टाइम रहते अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में 15 अगस्त के बाद एक बार फिर बड़ा सा जन सैलाब जम्मू में उमड़ेगा और फिर संभालना LG प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा। हमारी ये 3 जायज डिमांडें हैं, जिसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रेगुलेशन पॉलिसी, उसके बाद हमारा 70 महीने का पेंडिंग वेजर और मिनिमम वेजर एक्ट। जब तक ये तीनों की तीनों डिमांड हल नहीं होती तब तक हमारा युद्ध जारी रहेगा। जम्मू के गंग्याल इलाके च स्थित गवर्नमेंट हॉस्पिटल च ज्यादातर स्टाफ की ट्रांसफर किए जाने के बाद इत्थे इलाज लिए आने वाले मरीजें की दिक्कतें का सामना करना पवा करता है। इस अस्पताल च स्वास्थ्य विभाग ने कई नवी सेवाएं की शुरू करने की गल कलाई है, जिंदा बड़ी चढ़िए लोग लाभ लिया करते हैं, लेकिन उन अधिकतर स्टाफ ना होने करी इत्थे लोगों की परेशानियों का सामना करना पवा करता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया और सरकार की इस ओर ध्यान देने की मांग की है, ताकि मरीजें की और दिक्कतें का सामना ना करना पो। लेकिन सारा स्टाफ उठा लिया और आज की डेट में 3 इनके पास 2, एक इसके पास मल्टीपर्पज़ जो है वो है और 2 स्टाफ हो रहे हैं, 3 स्टाफ यहाँ पे रह गया और कुछ डॉक्टर्स रह गए। मैं सरकार से अपील करता हूँ और ख़ासकर गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि सरकार जो है वो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लोगों को देने की कोविड के बाद इतनी प्रयास कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन जहाँ लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है, लोगों में बड़ा गुस्सा है, बड़ा रोष है। और आप 2 साल से लगातार जहाँ के सुपरिटेंडेंट डायरेक्टर हेल्थ
और सेक्रेटरीट में लिख रहा है कि जहाँ के सैंक्शन स्टाफ दो, पोस्टें भेजो, लेकिन आज तक नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई क्यों, इतना पैसा क्यों खर्चा? अगर आपने इसको हॉस्पिटल नहीं चला सकते तो फिर इसको कोई धर्मशाला बना दो। की वजह से ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਦੇ ਦੇ ਅਭਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੇਤਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ प्रदर्शन करा करते इन अभ्यर्थियों ने आज अपनी मंगे की लिए भुख हड़ताल भी शुरू कर दी है। तो प्रदर्शन करा करते इन अभ्यर्थियों ने आरोप लाया है जो पिछले 20 दिन थवा वो अपनी मंगे की लिए सड़कें पर न, लेकिन उनकी किसी ने भी आज तक आइए आश्वासन नहीं दिता, जिस कारण मजबूर हो ये उन्होंने भुख हड़ताल शुरू करा कर देना। तो इन लोगों के मुताबिक जो तक उनकी सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं होती है वो अपनी भुख हड़ताल जारी रखेंगे। जी सर, आज कंटिन्यूसली हमारा 20वां दिन यहाँ पे है और इस हद तक हमारे हालात पहुँच गए कि अब हम भूख हड़ताल पे मजबूर हो गए करने पे। सर 20 दिन से एक ही डिमांड किया जा रहा है, सिलेक्शन लिस्ट दो, सिलेक्शन लिस्ट दो, सिलेक्शन लिस्ट दो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कानून पर जू तक नहीं रहेंगी है। अब हम मजबूर होकर यहाँ पे आए हुए हैं, हम यहाँ पे भूख हड़ताल करने के लिए रेडी हैं और हम कर चुके हैं। हम यहाँ से अब तब तक नहीं उठेंगे जब तक कोई ना कोई फैसला आज हमारे हक में, या जो भी है फैसला सर, अगर कोई भी आपको कल्प्रिट लग रहा है उनको बाहर कीजिए। वैसा अगर होता अभी तक आ गया होता, जो कि हमें लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जल्दी से जल्दी हमारी सिलेक्शन लिस्ट निकाल दीजिए। CBI की इंक्वायरी अपने बिठाई है, टाइम बॉन्ड कीजिए। बहुत दिन हो गए, आज 40 दिन हो गए आपकी इंक्वायरी बैठे हुए, रिजल्ट हमें आज जल्दी से जल्दी चाहिए, वरना हम यहाँ से आज उठने वाले नहीं है सर। हम भूख हड़ताल पे हैं और हम भूख हड़ताल पे रहेंगे सर। 20 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। LG एडमिनिस्ट्रेशन से बस हम ये इतना चाहते थे कि हमें कोई रिस्पांस मिले, जो कि हमें अभी तक नहीं मिला है सर। हर कोई जस्टिफिकेशन, हर कोई क्लैरिफिकेशन सर हमने यहाँ से दिए, और इवन सर हमें तो लगता है कि इस लिस्ट में कुछ है ही नहीं। बस सर ऐसे ही ये मीडिया में कुछ नैरेटिव चला, तो फिर हम मीडिया की वजह से हम बैठे, क्योंकि हमें लगा शक शुबा हुआ हमें कि कुछ शायद हमारे साथ गलत हो। तो सर 20 दिन से हमें बैठे हुए, लेकिन सर LG एडमिनिस्ट्रेशन से हमें आश्वासन नहीं मिल रहा है कि आपकी लिस्ट के साथ कुछ नहीं गलत होगा। सर बस हमारी इतना ही हमारा है कि लिस्ट के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए हमें LG एडमिनिस्ट्रेशन से आश्वासन मिलना चाहिए सर। जम्मू बस स्टैंड की पुरानी इमारत की खस्ता हालत ते आसे पासे फैली गंदगी के कारण स्थानीय दुकानदार बेहद परेशान नजर आवा करते हैं। स्थानीय दुकानदारी का आरोप है कि बस स्टैंड की इमारत की खस्ता हालत ते गंदगी के कारण उनकी दुकानदारी प्रभावित हुआ करती है। इन लोगों के मुताबिक बस स्टैंड की छत च पानी टपकता रहिंदा है ते गंदा पानी उनकी दुकानें च बड़ी आंदा है, जिसके कारण उन कोई और ये पासे ध्यान नहीं दिया करता। मैं ये दुकान चलाता हूँ, मुझे बहुत मुश्किलात हो रही है यहाँ पे। ये जो ऊपर बाथरूम है, इससे थोड़ा जो बाथरूम का लेकर नीचे पानी आ रहा है, यहाँ बदबू आ रहा है अंदर, कोई पूछताछ नहीं कर रहा। या जो साथ में पीछे गंद है, कोई भी आदमी पूछताछ नहीं करता, ये गंद है पीछे, ये क्यों नहीं उठा पाएंगे? किसके अंदर पड़ता है? ये जड़ी गंड है सर। भाई जड़ी वाले ने करानी है, हम तो किराएदार हैं यहाँ पे, हमने तो किराया देकर बैठते हैं यहाँ पर। पानी बहुत आ रही है जी, कस्टमर जो भी अंदर आता कहते हैं यहाँ बदबू आ रही है, कोई नहीं आता, कोई नज़र नहीं मारता। हमने बहुत बार बताया भी, ऊपर थाने में गए सर, उनको बोला भाई साहब ऊपर बाथरूम बंद करवाओ, लीक आ रही है, पर नंबर लाया, उन्होंने पैसा लेकर काम करवाया, आधा छोड़ कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अभी ऊपर आर्मी रहती है, आर्मी कहता वो ताला खोल दो, दोबारा हम यूज़ करेंगे। अगर हम ताला खोलेंगे वो भागेंगे, फिर नीचे आएंगे। ये जो हाल है, जो देखो अंदर देखो क्या हाल है, ऊपर देखो क्या हाल है। सड़कें की खस्ता हालत के विरोध च भगवती नगर जम्मू के लोगों ने अज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करा करते लोगों का आरोप है जे सड़क की खस्ता हालत के कारण आए दिन इत्थे हादसे पेश आते रोंदे न, लेकिन सरकार इस सड़क की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं चुका करता। लोग ये भी आरोप लाया जो पिछले बरे थमां इस सड़क की मरम्मत का काम शुरू हुआ है, लेकिन कुछ दिन बाद इस सड़क की दोबारा बड़े बड़े गड्ढे पई गए, जिसके बाद सरकार ने जल्द इस सड़क की मरम्मत कराने की मांग भी की ही, ताकि इत्थे होने वाले हादसे पर अंकुश लग सके। इस रोड की हालत इतनी खस्ता है कि आए दिन जहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर है, डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डिपार्टमेंट है, और ये रोड आगे जाके 4th ब्रिज को जोड़ता है। यहाँ पे हमारी तहसील को रास्ता जाता है, और इस रास्ते को जहाँ जो सबसे अच्छा होना चाहिए
उसकी हालत इतनी खस्ता है कि हमारा लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल हो रही है। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहूँगा कि वो हर दिन जम्मू में स्मार्ट सिटी का नारा दे रही हैं, जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है तो हम स्मार्ट सिटी को क्या करेंगे। हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, पीडब्ल्यूडी से यही कहना चाहेंगे कि उनके ऊंचे लोग जो भी ऊंची पोस्टों पे बैठे हैं वो यहाँ पे आएँ और एक बार इस रोड की हालत देखकर हमें बताएं कि यहाँ रहना आसान है या सिटी के बीचों बीच में जो ये रोड गुजरता है उसमें रहना हमारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। इधर जो भी आता है रोड पर, ये देखो आप रोड की हालत देखो, 1 साल पहले ही हुआ था लेकिन कोई काम पक्का नहीं है, ये सिर्फ पैसे खा जाते हैं, परमानेंट काम करते नहीं हैं। आप देखो हर साल यही हाल है इस रोड का, बच्चा हो कोई भी, यहाँ एक्सीडेंट 2-3 बार हो गए हैं क्योंकि खड़ा है, पानी जमा इतना होता है तो कोई नहीं जा सकता है अपने काम पर। यहाँ मनी सेक्रेटरेट है इधर जम्मू का, और इस रोड की हालत देखो। ये रोड अच्छा होना चाहिए था लेकिन जहाँ सेक्रेटरेट हो वहाँ ये रोड की हालत देखो। हम रोड रोज़ इनको बोलते हैं ये रोड ठीक करो। अब मेरी इल्तिजा है डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि ये रोड साफ़ करे और इसकी मरम्मत करे ताकि हम भी थोड़ा काम करेंगे और बच्चे स्कूल जाए, बुजुर्ग अच्छी तरह से चले इस रोड पर। अजे थोड़ी देर डोगरी खबर फिलहाल इतना मिगी देओ इजाजत, नमस्कार।